धनबाद पुलिस अनुमंडल अंतर्गत जोगता थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र के जोगता 7 नंबर में मंगलवार को सुबह 6 बजे फिर से एक बार भू धसान की घटना हुई है। इस बार जमीन फटने से 2 घर में दरारें आ गई है। पूरा परिवार भयभीत है। परिवार सड़क पर आ गया है। बताते चले कि जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 नंबर के समीप रविवार की देर रात लगभग 3 बजे जोरदार आवाज के साथ भू धसान की घटना हुई थी। इस हादसे में करकट सीट और खपरेल से बने मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। अचानक हुए हादसे में इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। जोगता 7 नंबर के लोग अभी इस दुर्घटना से उबर भी नहीं पाए थे कि मंगलवार को सुबह 6 बजे के आसपास फिर से एक बार जमीन फटने की घटना हुई है और 2 मकान इसके चपेट में आ गए। घटना से प्रभावित गुस्साए ग्रामीणों ने सिजुआ 10 नंबर सकलदेव सिंह चौक को घंटों जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के आश्वासन के बाद जाम समाप्त की गई। इस घटना में प्रभावित महिलाएं काफी उग्र हो गई थी। सड़क जाम के दौरान महिलाओं ने कहा कि सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, घर बनाकर चाहिए। हम लोग रोज खाने कमाने वाले हैं, कहां से पैसा लाएंगे घर बनाने के लिए? लोन लेकर घर बनाया था, अब पूरा घर जमींदोज हो गया है। भू धसान की घटना में प्रभावित लगभग आधा दर्जन परिवार सड़क पर आ गए हैं। कोई सड़क पर सामान रखे हुए है तो कोई पंचायत भवन में शरण लिए हुए है। घटना में प्रभावित महिला का कहना है कि जवान बेटे को लेकर सड़क पर रात गुजारने को विवश है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सर पर छत नहीं है, लेकिन कोई भी अधिकारी हाल चाल लेने तक नहीं पहुंचा। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा अपनी ढपली अपना राग का कहावत को चरितार्थ करते हुए 2 जेसीबी मशीन और हाईवा लेकर भू धसान हुए जमीन को समतल करने के लिए पहुंच गए और लोगों का आईवास करने लगे। भू धसान हुए जगह पर बीसीसीएल के द्वारा हाईवा से भरे जाने पर ग्रामीण उग्र हो गए। महिलाओं ने भराई का विरोध किया। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि पहले मुआवजा और सर पर छत दे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करने दी जाएगी। वहीं मंगलवार को भू धसान की घटना से प्रभावित हरे राम राय ने बताया कि जबरन हम लोगों को यहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध कोयला कारोबारी के गुर्गे आकर धमकी देता है, गाली गलौज करते हैं। उन्होंने कई अवैध कोयला तस्करों का नाम भी बताया, जबकि इन सभी अवैध कोयला तस्करों का मुख्य सरगना नदीम नाम का व्यक्ति है, जो पहले भी कोयला चोरी के आरोप में जेल जा चुका है और फिर से उसे जोगता में अवैध माइनिंग का पासिंग मिल गया है। बताते चले कि स्थानीय स्तर पर अवैध ट्रांसपोर्टिंग, अवैध भंडारण एवं अवैध उत्खनन को रोकने की जिम्मेवारी अंचलाधिकारी की होती है। इसके अलावा सीआईएसएफ, क्राइम विभाग, खनन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेवारी इन अवैध कारोबारों को रोकना है। लेकिन जोगता थाना क्षेत्र में 8 जगह अवैध मुहाना बनाकर बाहर से दर्जनों मजदूर बुलाकर कोयले की कटाई की जा रही है, जिसे रात में अंधेरे में ट्रकों में लोड कर बरवड्डा स्थित एवं कतरात स्थित कई हाटकोक भट्टों में भेजने के अलावा बिहार, यूपी भेजने का काम किया जा रहा है। सब जमीन खाली कर दिया, भैयारी जबरदस्ती खोल के। अब देखिए मेरा घर भस रहा है उधर से, पीछे से। क्या बजे रात में घटना घटा आपका? 6 बजे भोर में घटा। आज कितना परिवार थे घर में? घर में हम लोग 4 परिवार थे। देखिए टोटल सामान था, ये सब बच गए भगवान की कृपा से। तो सामान वाना भी रोड में आ गया? अभी सब सामान देखिए तो मेरा पापा कमाते खाते थे। तो अभी बीसीसीएल कोई अधिकारी आया आपसे बात करने? कोई नहीं आया, कोई नहीं, ना थाना के ना बीसीसीएल का कोई हमको पूछने नहीं आया। तो भू धसान का कारण क्या है? भू धसान के कारण है कि नीचे नीचे सब कोयले चोर लोग निकाल रहा है। चोर लोग का नाम पूछिएगा, बताएंगे। बता दीजिए। एगो राहुल चौहान है, विशाल चौहान है, सोनू चौहान है।
तो पुलिस को भी कुछ सहयोग नहीं कर रहा। कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करें बताइए। अगर बोलते बम पिस्तौल के धमकी देता है। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम राय ला के यहाँ देखिए। क्या बोले चाची? हाँ? क्या बोले? हम लोग का घर में रहना मुश्किल हो गया। अब दिन में रात भर बैठ के बिहान किए हैं। अभी तो सब बाल बच्चा जने छेड़िया दिए हैं। अभी घर में रहना मुश्किल है कि कब बैठ जाएगा। जैसे चाहते हैं कुछ जगह दीजिए हमने के रहने का। हम लोग कहने को ऑर्डर दे दीजिए, कमाने खाने वाला है ना। तो बगल में ऐसा है गिरोन है, वो जगह पर प्लान करवा के बनवा दीजिए। गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं। पुलिस को मास्टर का भाई आज फिर घटना घटा है। आज 2 घर फिर जमींदोज हुआ है, तो क्या मांग करेंगे सरकार से आप? इसके लिए है तो अब लग रहा है हमको कि ईडी, सीबीआई और सीआईडी से है तो जांच का है सो मांग करेंगे। इसलिए कि काफ़ी समय से लीगल माइनिंग हो रहा है कि जिसके चलते बहुत सारा घर है सो फंस चुका है। लेकिन अब तो लग रहा है कि खतरा बरकरार हो कि अब किसका अगला नंबर है सो किसका घर जाएगा कुछ है सो पता नहीं। बीसीसीएल प्रबंधन को चाहिए कि जो करोड़ों रुपया वेलफेयर का पैसा है ग्रामीण सबके साथ में है सो बैठे और उस पैसा को है सो खर्चा करे ग्रामीण के लिए है सो कोई रास्ता निकाले कि अस्थायी रूप से है सो ग्रामीण है सो सुरक्षित जगह पे है सो विस्थापित है सो ग्रामीण को करे। वो करोड़ों रुपया आखिर क्या करेगी बीसीसीएल? वो जो फंड है वेलफेयर का करोड़ रुपया वो कहाँ जा रहा है पैसा? वो ग्रामीण सबके साथ में है सो बैठे, ग्रामीण सबको साथ में बैठकर उसको कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ अच्छा जगह पे है सो विस्थापित है सो सम्मानजनक तरीके से करें। इसी तरह मान लिया कि कजरी बागान में है सो दे रहे हैं, सबको बसा दे रहे हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कजरी बागान से पहले उठाया गया था। हाँ, कजरी बागान से पहले उठाया गया था, फिर कजरी बागान में बसा रहा है। फिर बोल रहा है कि कजरी बागान में है सो बसाया जाएगा। जगह सुरक्षित है। मेरा कहना यही है कि ग्रामीण सबके साथ में बैठिए, ग्रामीण को है सो कॉन्फिडेंस में लीजिए, विश्वास में लीजिए, उसको है सो सम्मानजनक तरीके से है सो विस्थापित कीजिए ना। फिर तो आप वही कर रहे हैं कि तार से गिरा खजूर पर रखकर। जो मैंने देखा तकलीफ हुआ और मैं भी इसी जोन में रहता हूँ। मेरे भी घर खतरे से खाली नहीं है, भी कहीं न कहीं हमारे घर भी धस सकते हैं। आज ये ग्रामीणों का जो चित्कार है, इनके आंसू है, हम समझ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि सरकार समझने की इच्छा में नहीं है। बीसीसीएल क्या है कि जब सेक्शन चलाते थे, अंडरग्राउंड चलता था, तो उसमें क्या है कि कोयला निकालने वो स्टोरिंग होता था। लेकिन क्या होता कि डायमीटर में ताकि भूधसान ना हो वो पिलर छोड़ा जाता था। आज क्या हुआ, अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा है। वो बीच के पिलर को खोखड़ा करके उसे खाली छोड़ देता था। क्या होगा, जमीन धंसेगा नहीं तो क्या होगा। लेकिन अब ये चीज हमको पूछना है कि ये आज से काम नहीं हो रहा है। जब राष्ट्रीयकरण जब कोलियरी था तो ऐसा कोई घटना नहीं सुनने को मिलता था। जब से राष्ट्रीयकरण हुआ, जब से आउटसोर्सिंग हुआ, उसके बाद जो है ये घटना शुरू हुआ। कोयला माफिया का भी कारोबारों में इजाफा होना शुरू हुआ। तो आप बताइए, हम सवाल करना मेरा जायज है या नाजायज है, ये पूछना चाहते हैं कि इतना कारोबारी कोयला माफियाओं का फल फूल कैसे रहा है, कैसे फल फूल रहा है। आज ये भूधसान हुआ, ये एक घटना नहीं है। अंगर पथरा में कॉलोनी धसा है और एक जगह में कई मजदूर दफन हो गया, उसे मामला दबाया। ये मामला जो धोजरी करके जो देख रहे हैं, जो डाल रहा है, अब बताइए मामला दबेगा। ये जो इनका घर जो जमीन के नीचे गया, अब हम सवाल करना चाहते हैं कि ये लोग का आंसू इधर देख के बोलिए, ये कौन सुनेगा? इसका रहने का व्यवस्था क्या दिए हैं, ये सवाल है। ये कैसे कर गुजर करेंगे? फलसों से इनके खाने के ठिकाना नहीं है, कैसे रहेंगे ये ठिकाना। इन लोग के आंसू हम परख रहे हैं, लेकिन कोई परखने का ये चीज संभव नहीं। सब अपना अपना प्रोफाइल बना रहा है, रिपोर्ट बना रहा है और चले जा रहे हैं। लेकिन ये चीज, मैं भी उसी स्थिति में रह रहा हूँ, मैं वही भी डेंजर जोन में रह रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन झा हुआ सर। लेकिन ये हमें नहीं उम्मीद करते कि झारखंड सरकार सीबीआई इंक्वायरी करेगा। अगर इंक्वायरी की उम्मीद करते हैं तो केंद्र सरकार से उम्मीद करें कि सभी लोग इतना सपोर्ट कीजिए, इतना आगे बढ़ाइए न्यूज को कि कम से कम केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, लेवल का इनमें इंक्वायरी हो, तब जाके
ये जनमानस को विनाश रोक पाएगा और ये इतना बड़ा भूखंड, इतना बड़ा हादसा को कंट्रोल कर पाएगा। इन अवैध भट्टों में अवैध कोयला लेकर पहुंचने वाला ट्रक गेट के बाहर तक ही अवैध रहता है। भट्टा का अंदर प्रवेश करते ही कोयला व्हाइट मनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जहां एक और बीसीसीएल एवं झारखंड सरकार को भारी राजस्व का नुकसान के अलावा बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं तस्कर मालामाल हो रहे हैं। जोगता पर बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला तस्करी के मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने सीबीआई और ईडी जांच की मांग भी कर डाली है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीसीसीएल या झारखंड सरकार मामले की जांच कराएगी या मामला फिर से जमुनिया के केसरगढ़ा की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।